अच्छे होंगे राइट। चलिए मैं होगी तो प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख रहे होंगे काफी बड़ा है बट इसका जो कैलकुलेशन है ना बच्चों वो छोटा सा है। ठीक है तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, तो आप देख सकते हैं ABCD मैंने ड्रॉ भी बना के रखा है। ठीक है आयताकार मैदान है, इसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ये 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है फिर हमें कहा है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसा कि आप आकृति 7.12 में देख रहे हैं। तो आप देख लो ये हमारा A है और D है, इसके बीच 1-1 मीटर की दूरी है बच्चों और कितने गमले रखे गए 100 गमले रखे गए राइट। अब कहना क्या है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति आपको नजर आ रही है। ठीक है वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है और AD रेखा के 1/4 हिस्से तक वह दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ पर निहारिका ने एक हरा झंडा गाड़ दिया, इसे हम बिंदु N मान लेते हैं, उसका नाम निहारिका है तो हम N ले लेते हैं। ठीक है फिर आगे क्या कहना है, प्रीत 8वीं पंक्ति में, ठीक है 8वीं पंक्ति ये रही हमारी, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी 8वीं पंक्ति है और यहाँ से प्रीत दौड़ते दौड़ते AD का 100 जो गमले रखे गए हैं उसका 1/5 हिस्सा, तो यहाँ पर हम प्रीत P नाम दे देते हैं, ये बिंदु हमारे लिए P हो गया। अब क्वेश्चन क्या करना है इनका, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड करके बतानी है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया राइट। फिर क्या कहना है, यदि रश्मि को, अब ये कोई तीसरी लड़की है, थर्ड स्टूडेंट है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर मतलब 20 सेंटर में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों ड्रॉ के अंदर ये निहारिका है प्रीत है, इन दोनों के बीच अगर रश्मि को झंडा गाड़ना है तो वह इन दोनों के बीच सेंटर 5 मतलब 5वीं पंक्ति से वो स्टार्ट करेगी और यहाँ पर अपना झंडा गाड़ेगी। तो आया समझ में आपको, लेकिन इसका हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आया सम आपको समझ में। चलिए फटाफट हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए हल, सबसे पहले निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति इक्वल्स टू N, हमने जो बिंदु है उसे N मान लिया, उसका नाम निहारिका है। तो आप देख सकते हैं दूसरी पंक्ति, हाँ ये जो हमारी रेखा है आप देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हमारा X निर्देशांक है और ये हमारा Y, बट हमें Y कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा। X तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हमें दे रखा है। तो दूसरी पंक्ति में 100 गमलों का 1/4 क्या लेना पड़ेगा, Y निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 100 गमलों का कितना हिस्सा है 1/4 पार्ट, तो इसे हम कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो एटलीस्ट N के निर्देशांक क्या आ जाएंगे निहारिका के 2,25। एनी डाउट। इसी तरह हम प्रीत के भी निकाल लेंगे बच्चों। प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे की स्थिति, तो P इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमारे पास X निर्देशांक है मतलब कि 8वीं पंक्ति है और यहाँ भी 100 गमले है, उसका कितना हिस्सा 1/5 हिस्सा। ठीक है वहां पर उसने झंडा गाड़ा है, कैंसिल करेंगे 20 आएगा। तो हमारा P का प्रीत के निर्देशांक आ जाएंगे 8,20 राइट बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट। अब इन दोनों के निर्देशांक निकल चुके हैं, अब हम दूरी सूत्र लगा के फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दूरी सूत्र N और प्रीत इन दोनों के बीच, ठीक है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2 और ये y2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 में से 2 माइनस कर देते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 को हम माइनस कर देंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर आ जाएगा। मैं इसी को आगे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। 8 में से 2 गया बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 25 में से 20 गया तो माइनस का 5 का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 6 6 36 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके 25 हो जाएगा। तो हमारा जो निहारिका और प्रीत है इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, ऐड करेंगे तो 61 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आई है वो आई है 61 मीटर। अब हमें रश्मि का मध्य बिंदु निकालना है कि वह कहाँ पर झंडा गाड़ेगी, 20 सेंटर में। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आप एक बार और समझ लीजिए, 2 बिंदु लिए हैं मैंने। यहाँ पे निहारिका जिसके निर्देशांक हैं 2,25 राइट, और यहाँ पर प्रीत जिसके निर्देशांक है 8,20। अब इन दोनों के बीच में रश्मि एक झंडा गाड़ती है। ठीक है, तो यहाँ 20 सेंटर में ले लेते हैं। अब हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब कि x और y हमें फाइंड करना है, राइट बच्चों। तो चलिए मध्य बिंदु फाइंड करना है, तो r का निर्देशांक, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला लगेगा। जब मध्य बिंदु की बात होती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, इससे हमारा x निकल जाएगा, और यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। अब आप देख सकते हैं ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x1 2 क्योंकि हमारा x1 है, और x2 8 हो जाएगा, मतलब कि 2 प्लस 8 डिवाइड में 2। ठीक है, ऐसे 25 प्लस 20 डिवाइड में 2, दोनों को ऐड करेंगे 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ पर 45 अपॉन में 2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 2 5 10। तो एटलीस्ट एक आंसर तो हमारा आ चुका है 5। इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 4, 2 2 4, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 2 5 10। अगर ऐसे ना आए आपको तो इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, देख सकते हैं आप, 2 2 4, ऊपर से 5 उतारा, 2 2 4 बचा 1, अब पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 2 5 10। तो आप इस अकॉर्डिंग अगर डिफिकल्ट लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे आर के निर्देशांक आपके सामने आ चुके हैं। आया आपको समझ में, दैट्स योर आंसर। ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड रहेगा। ओके बच्चों।